हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल नॉलेज क्यों ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल नॉलेज आखिर होती क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पैसा कमाने के बारे में। पैसा कैसे कमाना होता है या फिर पैसा कमाना क्या होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, वो आगे जा कर के जॉब या बिजनेस करेंगे। इसके बाद वो अपनी इनकम जनरेट करेंगे। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर कोई भी जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इसमें से पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा कमाना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को किसी सही जगह पर निवेश करके उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करके उस पैसे को बढ़ाते रहना, ये होता है फाइनेंशियल नॉलेज। और अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊँ तो पैसा कमाना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को सही जगह पर निवेश करके उसे कई गुना बढ़ाना, इस पैसा बढ़ाने की प्रक्रिया को जानने को ही फाइनेंशियल नॉलेज कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हम जो लोग पैसा कमाते हैं वो हम में से ज़्यादातर लोग अभी भी सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। क्यों उन लोगों को ये नहीं पता है कि सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक मेन कारण है। क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो 2 या 3% का मिलता है। लेकिन अगर हमें फाइनेंशियल नॉलेज होगी, हमें सही जानकारी होगी, तो हम उस पैसे को सही जगह पर लगा पाएंगे। और जिस पैसे पर बैंक हमें 2 या 3% का सालाना ब्याज दे रहा है, उस पर हम 12 से 15% का सालाना ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। ये नंबर भले ही आपको 10-12% बहुत ही कम लग रहा हो, लेकिन जो कंपाउंडिंग आ जाती है और जब सालों का टाइम आ जाता है तो उसी पैसे पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि बैंक जो हमें हमारे पैसे पर इंटरेस्ट देता है वो 2 या 3% प्रति साल का इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है वो लगभग 5 या 6% के करीब से बढ़ती है। तो अगर हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो हमारा पैसा काफ़ी कम होता जा रहा है टाइम के साथ। मान लो अगर हम 1 लाख रुपये बैंक में रखते हैं तो उस 1 लाख की वैल्यू अगले साल बैंक में 1,02,000 या 1,03,000 के आसपास रहेगी। लेकिन उस समय महंगाई 1 साल बाद इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो उस पैसे की वैल्यू घट करके 95,000 रह जाएगी। यानी कि अगर आपका पैसा वहाँ पे 3,000 बढ़ा भी तो वो 98,000 ही हुआ। यानी कि 2,000 रुपये या 2,500 रुपये उसकी वैल्यू कम ही हुई। लेकिन अगर उस पैसे की ग्रोथ 10-12% या 15% की समथिंग होती है तो वो पैसा आपका 1,10,000 करीब बन जाता है। अगर उसमें 5,000 इन्फ्लेशन का कम भी हो गया तो भी आपका 5-6 हज़ार रुपये बढ़ ही रहा है। और अगर आप सही जगह पर निवेश करते हैं तो वहाँ पर कंपाउंडिंग भी चलती है। यानी कि आपके जो पैसे में ब्याज मिलता है, यानी कि 1 साल में आपका 1 लाख पर 1,10,000 हो गया या फिर 1,12,000 हो गया, तो उस पर जो 12% या 15% इंटरेस्ट आना है वो 1 लाख पे नहीं आएगा, वो आपका 1,12,000 या 1,15,000 पर आएगा। लेकिन लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, जिस कारण उन्हें अपना पैसा बैंक अकाउंट्स में ही रखना पड़ता है, जिसका बैंक वाले फ़ायदा उठाते हैं। और वो भी ऐसी जगह पर निवेश करते हैं जहाँ पर उन्हें 12% या 15% का इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए अगर हमें भी 12% या 15% का इंटरेस्ट हमें निकालना है तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल नॉलेज हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती है। मेरे ख्याल से मुझे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन वो स्कूल्स में नहीं दी जाती है। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो आपको यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च करनी होगी। यूट्यूब पर आज के टाइम पर फाइनेंशियल नॉलेज की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर मैं भी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फंडे बताऊँगा कि कैसे आप फाइनेंशियली अपने पैसे को ग्रो कर पाओगे, वो भी कम रिस्क में, या फिर सही तरीके से आपको पैसे का निवेश करना है और उसके बाद आप पैसे को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाओगे। तो आज मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल नॉलेज क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है और उसे कैसे अचीव करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।